नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा देश में चल रही उस भय की जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ने की बात तो करते और ये भी दावा करते हैं कि वो आम जनता के हितों के लिए ही काम करते, लेकिन जब वो किसी स्थान पर दौरा करने जाते हैं तो वहाँ वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जनता उनका स्वागत तो करे, लेकिन अपनी दुख पीड़ा दर्द को न बता पाए। निश्चित तौर पर कल बनारस में अपने 92वें दौरे पर आए देश के प्रधानमंत्री ने बनारस में रोड शो तो किया, जिससे कि वे अपने क्षेत्र की आम जनता या मतदाताओं को दर्शन तो दे सकें, लेकिन उन लोगों की पीड़ा से वो जुड़ना नहीं चाहते जिन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को लेकर आम जनता ने उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री चुना। दौरे से पहले ही जिस तरह से कांग्रेस की 1.5 सैकड़े से ज़्यादा लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राव को उनको लखनऊ स्थित आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया, वो दर्शाने को काफ़ी है कि जनप्रतिनिधि जो कि सत्ताधारी दल में हैं उन्हें तो आम जनता की परवाह है ही नहीं। अगर आम जनता विपक्षी दलों के जरिए अपनी पीड़ा को बताना चाहती है तो उनको भी अब अपनी बात कहने से रोका जाएगा। उन्हें घरों में पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कराया जाएगा और यहाँ तक कि अगर फिर भी जनता ने प्रदर्शन या अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से अपनी बात रखने की कोशिश की तो उन पर मुकदमा भी दायर किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली में 2 दिन यात्रा पर आए थे और उन्होंने कल दिशा की बैठक में भी भाग लिया, लेकिन उस क्षेत्र के ही एक विधायक ने उस बैठक का बहिष्कार किया, मात्र इसलिए कि उन्होंने बिहार में प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया। निश्चित तौर पर अपमान किसी का भी हो, किसी की भी मां का हो या किसी भी साधारण व्यक्ति का हो, अपमान अपमान ही होता है। लेकिन वो विधायक महोदय जो कि सपा के सचेतक भी रहे, बड़े बड़े पदों तक समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया, लेकिन अब वो उसी सपा से बगावत करके असंबद्ध सदस्य के रूप में सदन में बैठते हैं। और जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री की मां को मुद्दा बनाकर दिशा की इस महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार किया, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि आखिर उनका अगला पड़ाव किस दल में होने वाला है।
एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री हैं जिनकी अपने क्षेत्र में ही हो रही यात्रा में इतनी भय एवं आशंका है कि कहीं वो कोई विरोध प्रदर्शन न कर दें या आम जनता की पीड़ा को लोकतांत्रिक माध्यम से रखने का प्रयास करें, और दूसरी हो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, जो कि इनका संवैधानिक अधिकार भी है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिस प्रकार का भौड़ा प्रदर्शन किया, उन्हें अपने आवास के सामने के रोड पर रोका, वहाँ का यातायात बाधित किया, निश्चित तौर पर उसकी आलोचना की जानी चाहिए। आम आदमी अगर किसी कारणवश अगर यातायात को रोकता है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होती है, उन पर मुकदमे कायम होते हैं। लेकिन किस तरह से मंत्री ने सड़क पर बैठकर यातायात को बाधित किया, उनके खिलाफ भी क्या सरकार उन नियमों का पालन करेगी जो आम जनता के लिए बनाए गए हैं, या वीआईपी होने के नाते उन्हें इससे छूट दे दी जाएगी। हालांकि नियम और कानून में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लिहाजा निश्चित तौर पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए जिन लोगों ने एक हाईवे जाम करके आम जन की यातायात को प्रभावित किया। जम्मू कश्मीर जो कि देश का एक महत्वपूर्ण अंग है, वहाँ से भी एक हैरान करने वाली घटना देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के डोडा जिले से विधायक महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया, जिसके विरोध स्वरूप वहाँ प्रदर्शन हो रहा है और क्षेत्र ही नहीं जम्मू कश्मीर की जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह उसके पीएसए एमएलए पर पीएसए लगाने के विरोध में जम्मू कश्मीर में कल गए थे और उन्हें वहाँ एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात को रखना था, लेकिन उन्हें पुलिस ने जिस गेस्ट हाउस में वो रुके थे वहाँ ही अरेस्ट कर लिया और बाहर से ताला जड़ दिया, और इसका कोई कारण भी नहीं बताया कि आखिर उन्हें किन नियमों और किन कारणों बस रोका जा रहा। अगर कोई अपराधी है, चाहे वो कितने बड़े पद पर हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो या अन्य संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो किस तरह से उन मुकदमों को एक तरफ रख के उन्हें सहूलियत दी जाती है, मुकदमे की प्रक्रिया भी एक तरह से रुक जाती है, तो इसे क्या कहा जाए।
महराज मलिक पे भले ही 1 दर्जन मुकदमे हों, लेकिन ये मुकदमे किसी भी संगीन धाराओं में नहीं। ये अपनी बात कहने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से सड़क पर जुलूस निकालने, अधिकारियों से भिड़ने, अन्य धाराओं के तहत कायम किए गए। निश्चित तौर पर जो विपक्ष में हो और प्रशासन और शासन उनकी बात न सुन रहा हो, तो आखिर लोकतांत्रिक ढंग से आम जनता की बात रखने के पास इसके अलावा और क्या रास्ता बचता है, जो कि महराज मलिक ने अपनाया। ये जो 2-3 घटनाएं हमने बताई, ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि आखिर सत्ता कितनी डरपोक होती है कि उसे अपने ही उन लोगों से या आम जनता से डर लगने लगता है जो कि सत्ता के खिलाफ सवाल उठाते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जिस तरह से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ पीएसए की धाराएं लगाएंगी, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि आखिर किस तरह से पुलिस प्रशासन डर या आशंका बस किस तरह की संगीन धाराओं में उन्हें बंद करना चाहता है। और ये इसलिए हमें याद आ गया क्योंकि सदन के अंतिम दिन जिस प्रकार देश के गृह मंत्री ने 30 दिन जेल में रहने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता जाने की बात कही थी, तो पीएसए के तहत तो 1-2 साल महराज मलिक को बंद रहना पड़ सकता है, या अगर कोर्ट राहत न दी तो क्या महराज मलिक की भी सदस्यता इसी नियम के तहत ले ली जाएगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।